परीक्षा में फेल होना अधिक अच्छा है किसी को धोखा देने से, किसी की चापलूसी करने से। बहुत अच्छा है कि परीक्षा में फेल हो जाएं, ताकि उसका एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कि आप कैसे फेल हुए, कहाँ आपकी कमी थी, वो आपको समझ आनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं कि मैडम डायरेक्ट करवा दो आप। एक्चुअली डायरेक्ट करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, लेकिन फिर आपको आपकी कमियों का कैसे पता लगना है कि आप में क्या क्या कमियां थी। फिर जब देखो, जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे ना, उसमें उन्होंने आपसे काम लेना है और उसकी आपको सैलरी देनी है। यहाँ से एक रास्ता आपको मिल जाएगा कि हाँ जी, आपको आपके कंसल्टेंट ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आपको पता है कि आने वाली प्रॉब्लम्स कितनी सारी क्रिएट होंगी। आप अपने लिए खड्डा खोद लेंगे खुद ही। जब हम चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती की जय करते हैं ना, तो वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हम आपको ज़बरदस्ती फॉरवर्ड करते हैं ना, अप्रोच के थ्रू भी, तो एक टाइम तक हम वहाँ स्टेबल रह सकते हैं। ज़्यादा टाइम हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोच से मिली हुई जॉब जो है उसमें चैलेंज ज़्यादा आते हैं। उसमें जितने आपको चैलेंज आएंगे, आपको उतनी ही मुश्किल होगी उन चैलेंज को पास करने में। अगर वो चैलेंज आपसे पास नहीं हुए तो उल्टे आपको सुनने को अलग से मिलेगा। वो आपको तो अलग मिलना है, आपके कंसल्टेंट को उससे ज़्यादा कहीं मिलना है कि पता नहीं जिसने भी भेजा उसका क्या दिमाग ख़राब हो रखा था। उन्होंने तो अपने पैसे ले लेने हैं, अब ये बला हमारे गले डाल दी है। तो इससे तो बेटर रहता है कि किसी की चापलूसी करने के बजाय एक बार ठोकर खा लो। आपको सारी कमियां आपके सामने आ जानी है, उनके ऊपर स्टडी करो और फिर दोबारा से नए सिरे से फाइट करो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है, ये मुड़ता है। जब सुबह होती है तो रात भी होती है, और रात के बाद दोबारा से सुबह होती है, दिन भी चढ़ता है, एक नई सुबह होती है। हम पूरा दिन थकते हैं तो रात को रेस्ट करते हैं, नई एनर्जी के साथ सुबह उठते हैं कि आज हम अपना बेस्ट करेंगे, चाहे जो मर्जी हो। नए नए चैलेंज होते हैं। चैलेंज फाइट नहीं करोगी तो कैसे पता लगेगा कि लाइफ होती क्या है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज की डेट में कोई स्ट्रगल करना ही नहीं चाहता है, कुछ करना ही नहीं चाहता। चीज़ें फ्रंट में होकर भी, मैं इवन अपने लोकल की बात करूं, मैं आपकी बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ की बात करूं, तो बद्दीवाला बरोटीवाला नहीं जाना चाहता है इतने से डिस्टेंस में कि मैडम जी हाँ बस सर्विस है, खाना है, कमरा है, ये सारी फैसिलिटी। इतना सारा क्यों सोचना है यार, मैंने काम करना है ना। फैसिलिटी बाद की बात है, अभी तो मैंने जॉब करनी है, अभी मैं सेटल हो जाऊं, देन इतना ही काफ़ी है। नहीं, अपने साथ इतनी सारी कंडीशन लेकर चलनी है, इतनी सारी कंडीशन लेकर चलनी है कि सामने वाला ये सोचता है कि ये सोच रहा है कि मैं नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैडम जी अपनी जगह ठीक है। फिर तो हमें भी कभी कभी कैंडिडेट के कारण ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि हैरान हो जाते हैं हम कि कैंडिडेट क्या सोचकर जॉब करने के लिए निकलते हैं। तो प्लीज़ अपने साथ ना कंडीशन लेकर नहीं चलो। अगर हमने दूसरों के अंडर में जॉब करनी है तो हमें वैसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमने जॉब करनी है, और फ्री माइंड होकर जॉब तभी होगी जब आप ठोकरें खाओगे, गिरोगे, फिर अपने दम पर उठोगे, चलोगे, तभी आपको समझ आनी है ये चीज़ें। अदरवाइज बड़ा टफ हो जाता है। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ गले लगाने वाली अपनी माँ ही होती है, बाकी तो गला काटने वाले ही होते हैं। तो जब ओखली में सिर देना है ना, तो डरना नहीं है। इसलिए फाइट करो हमेशा, क्योंकि स्ट्रगल ही लाइफ है। बार बार जो हार का मुंह देखते हैं ना, जितनी बार आप हार का मुंह देखोगे उतना ही अच्छा सवेरा आएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो, हर कोई जो भी आपको समझाता है ना, वो वहाँ तक अगर पहुँचा है, जो आपको समझा रहा है ना, वो वहाँ वैसे ही पहुँचा होगा। अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं। तो देखिए, हमें भी तकलीफ़ होती है। देखिए, हमें पता होता है, हम भी भटके हैं कभी जॉब के लिए, तो हमें पता होता है कि जॉब की तकलीफ़ क्या होती है, बिना खर्चे के रहना क्या होता है।
लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पर, ना कि किसी की बटरिंग करने लग जाना या और धोखाधड़ी करने लग जाना। इन चीज़ों से सर्वाइव नहीं हुआ जाता है, बल्कि उल्टा गालियाँ ही मिलती है, इंसल्ट मिलती है। जो आपने रिस्पेक्ट कमाई होगी उसकी धज्जियाँ उड़नी है, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं होना है। सो प्लीज़ फिर भी एनी क्वेरी, कोई आपकी क्वेरी होती है तो प्लीज़ मेरे को कॉल करना 7807892089, बद्दी साई रोड, धर्मकांटा चौक। थैंक यू।